हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक यूनिट 1A, इसका हेडिंग है द एम्पायरर एंड द नाइटिंगेल। ठीक है, तो आज हम लोग ये स्टोरी को पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए, एम्पायरर का मतलब होता है राजा, महाराज, और नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये एक एम्पायरर और एक बुलबुल की है। ठीक है, एक महाराजा की और एक बुलबुल की कहानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। देखिए, हैव यू एवर हियर्ड अ केज्ड बर्ड सिंग? क्या आपने कभी सुना है कि कोई चिड़िया पिंजरे में गाती है? डू यू फाइंड इट डिफरेंट दैन अ बर्ड सिंगिंग इन अ गार्डन? क्या आपको ये भिन्न नहीं लगता एक गार्डन में गाने वाली चिड़िया की तुलना में? वेल, दिस इज अ फेरी टेल अबाउट अ नाइटिंगेल अ सिंगिंग बर्ड। ठीक है, ये एक परियों वाली कहानी है जो कि इसमें गाने वाली चिड़िया है इसमें। ठीक है, इस कहानी में हु सिंग्स एज स्वीटली एज अ कुक्को, ये जो है चिड़िया ये कोयल की तरह बिल्कुल मीठा गाती थी। ठीक है, द नाइटिंगेल इज पुट इन अ केज बाय चाइनीज एम्पायर नाइटिंगेल बिकॉज ऑफ इट्स मेलोडियस वॉइस। और वो अपनी मधुर आवाज़ के कारण क्या हुआ कि बुलबुल को एक चाइनीज एम्पायर यानी चीन के जो महाराज थे उन्होंने उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, रीड टू फाइंड आउट। तो फिर आगे क्या हुआ, चलिए इसको जानने के लिए हमें स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग स्टोरी। देखिए, लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्पायरर। बहुत पहले की बात है, चाइना में जो है एक महाराज जो है वहाँ पे राज्य करते थे। ठीक है, वहाँ के महाराजा थे। ही हैड अ मैजेस्टिक पैलेस, उनका एक राजसी महल था। ठीक है, बहुत बड़ा सा जिसमें राजा महाराजा लोग रहते हैं, तो उस तरह का राजसी महल था। ठीक है, मैजेस्टिक मतलब राजसी। ठीक है, बिहाइंड द पैलेस देयर वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट एंड अ नाइटिंगेल लिव्ड इन इट। ठीक है, और उनके महल के पीछे जो था एक घना सा जंगल था जिसमें कि एक नाइटिंगेल रहती थी। ठीक है, उस जंगल में द नाइटिंगेल sang so melodiously that it was known far and wide। ठीक है, और वो जो नाइटिंगेल थी, वो जो बुलबुल थी, वो इतना मीठा इतना मधुर गाती थी कि उसके बारे में दूर दूर तक लोग जान चुके थे। बहुत दूर दूर तक लोग उसके बारे में जान चुके थे, बहुत वो चर्चा में आ चुकी थी। ठीक है, पीपल इवन रोट बुक्स अबाउट इट, और लोगों ने उन पर किताब भी उस पर लिख दिया था। ठीक है, उस बुलबुल के बारे में किताब भी लिख दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो महाराजा है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया कि ये बुक पढ़ रहा है। ठीक ना। तो व्हाट इज दिस नाइटिंगेल, इस नाइटिंगेल के बारे में क्या है? वाई आई नो नथिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ क्यों नहीं जानता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको बताया ना कि लोगों ने नाइटिंगेल के बारे में बुक्स भी लिख डाली थी, और यहाँ पे महाराज जो है बुक्स में नाइटिंगेल के बारे में पढ़ रहे हैं, और मतलब उनको थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कौन सी नाइटिंगेल है जिसके बारे में मैं अभी तक जानता नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए, वन डे द एम्पायर रीड वन ऑफ द बुक्स एंड विश्ड टू सी द बर्ड सिंगिंग। ठीक है, तो एक दिन राजा बुक पढ़ते हुए उनकी जैसे वो उन्होंने बुक में पढ़ा उस नाइटिंगेल के बारे में, तो उनको इच्छा हुई उस गाने वाली चिड़िया को देखने की। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, द एम्पायर ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग द नाइटिंगेल टू द पैलेस। तो महाराज ने अपने लोगों को आदेश दिया कि उस बुलबुल को जो है मेरे महल में लाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसका जो आदमी लोग है सब आ गया है बुलबुल के पास में लेने के लिए। देयर इट इज, तो ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ओनली अ किचन मेड हैज सीन द नाइटिंगेल सो शी टुक दैम टू द बर्ड। ठीक है, तो सिर्फ किसने देखा था उस नाइटिंगेल को? सिर्फ किचन मेड यानी कि जो रसोइया थी उनके महल की, उन्होंने सिर्फ उसको देखा था। ठीक है, तो इसलिए वो जो है सबको लेकर के यहाँ बुलबुल के पास आ गई। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ उसी ने देखा था। द किचन मेड आस्क्ड द नाइटिंगेल टू कम टू द पैलेस विद देम। तो जो किचन की मेड जो थी, वो रसोइया जो थी उनके महल की, उसने नाइटिंगेल से पूछा कि क्या तुम हमारे साथ हमारे महल में आओगी? वाई हैव यू कम हेयर लिटिल गर्ल। तो यहाँ पे जो बुलबुल है ये उससे कह रही है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, उस रसोइये को देख करके कह रही है। ठीक है, आवर एम्पायर विशेस यू टू सिंग बिफोर हिम। तो वो जवाब देती है कि हमारे जो महाराज है उन्होंने तुम्हें देखने की इच्छा की है, उन्होंने इच्छा जताई है कि तुम उनके सामने गाओ। ठीक है, तो द नाइटिंगेल एग्रीड टू गो टू द पैलेस विद देम। तो जो नाइटिंगेल थी वो उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी हो गई। ठीक है, मतलब राजी हो गई, उनके साथ जाना वो चाहती थी। ठीक है, द नाइटिंगेल sang सो मेलोडियसली दैट टीयर्स कम into the emperor's eyes। और उस नाइटिंगेल ने इतना मधुर गाया, इतना मीठा गाना गाया
कि जो महाराज थे उनकी आंखों में आंसू भर आए। नाउ आई कैन हियर यू सिंग एवरी डे, तो अब महाराज की क्या इच्छा होने लगी कि अब मैं तुम्हें जो है रोज तुम्हारे गाने को सुनना चाहता हूँ। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू पुट द नाइटिंगेल इन अ फैंसी केज, तो इसलिए उन्होंने अपने लोगों को क्या आदेश दिया कि एक बहुत अच्छा मतलब कि बिल्कुल लग्जरियस मतलब कि अच्छा पिंजरा बनवाया जाए उस नाइटिंगेल के लिए, ठीक है, ताकि उसको उसमें रखा जा सके और वो रोज गाना सुन सके, ठीक है। देखिए, सम डेज लेटर अ मैसेंजर ब्राउट अ प्रेजेंट फ्रॉम द किंग ऑफ जापान, कुछ दिन के बाद एक संदेशवाहक जो था वो किंग ऑफ जापान यानी जापान के राजा की तरफ से चाइनीज एम्पायर के लिए जो है एक प्रेजेंट लेकर के आया, ठीक है। तो ये है जो मैसेंजर है, यहाँ पे ये कह रहा है ए गिफ्ट फॉर यू मैजेस्टी, महाराज आपके लिए एक गिफ्ट है, आपके लिए एक उपहार है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स, ठीक है। तो ये क्या था, प्रेजेंट में क्या मिला था उनको, एक नाइटिंगेल मिला था जो कि ये टॉय नाइटिंगेल था, खेलने वाला मतलब खिलौना था, ठीक है, जो कि किसके बने हुए थे, हीरे जवाहरात सोने के बने हुए थे, ठीक ना। ये टॉय नाइटिंगेल था, हीरे जवाहरात से बना हुआ था। द एम्पायर वाउंड अप द टॉय बर्ड एंड इट sang द सेम सॉन्ग अगेन एंड अगेन, और जो वो टॉय नाइटिंगेल था वो एक ही गाने को बार बार गाता था, ठीक है। सच अ वंडरफुल प्रेजेंट, तो उसको बहुत अच्छा लगा वो तोहफा, तो बोल रहा है कि ये तो बहुत अच्छा तोहफा है, ठीक है, बहुत खुश हो गए राजा। एवरी नाइट द एम्पायर लिसन टू द टॉय बर्ड सॉन्ग, और हर रात को राजा जो है अब टॉय बर्ड का गाना ही सुनने लगे। द रियल नाइटिंगेल फेल्ट अनहैप्पी एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट, तो इसलिए जो सच की जो नाइटिंगेल थी जिसको जंगल से लाया गया था उसको जो है थोड़ा दुख महसूस होने लगा, ठीक है, और इसलिए वो उड़ करके कहाँ चली गई, फिर से जंगल चली गई, क्योंकि राजा जो है अब उसका गाना नहीं सुनते थे, ठीक है। वन डे द टॉय बर्ड ब्रोक एंड नो वन इन द किंगडम कुड रिपेयर इट, तो एक दिन क्या हुआ कि जो वो टॉय बर्ड था जो प्रेजेंट में मिला था उनको, वो वाला जो है ना किसी तरह से गिर गया और टूट गया, ठीक है, और पूरे उनके साम्राज्य में कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया, ठीक ना। आई विल नेवर हियर द बर्ड सिंग अगेन, तो अब राजा क्या कर रहे हैं, कोई रिपेयर नहीं कर पाया, वो तो खराब हो गया, तो वो बोल रहे हैं कि अब मैं इसका गाना कभी भी नहीं सुन पाऊंगा, ठीक है। द एम्पायर बिकम सैड, और यह सोच करके जो है महाराज बहुत दुखी हो गए। हिज ओनली विश वाज टू हियर द मेलोडियस म्यूजिक ऑफ नाइटिंगेल अगेन, लेकिन उनकी यही इच्छा थी कि काश मैं उस मधुर संगीत को फिर से सुन पाता, ठीक है। ईयर्स पास्ड एंड द एम्पायर ग्रू वेरी सिक, सालों बीत गए और महाराज जो है बहुत बीमार हो गए थे। When the real nightingale heard the news, it flew to his window to sing, तो जब उस रियल नाइटिंगेल जिसको जंगल से लाया था ना, वो वाली बुलबुल को जब उसको पता चला इस बारे में कि राजा बीमार है, तो वो उड़ करके उसकी खिड़की पे आ गई और गाना गाने लगी, ठीक है। Every day the bird sat on the window and sang sweet songs for the एम्पायर, और हर रोज जो है वो चिड़िया क्या करती, उसके विंडो पे बैठ जाती और बहुत मीठा मीठा गाना उसको गा के सुनाती थी। ही रिकवर्ड वेरी सुन, वो बहुत ही जल्द ठीक हो गए, राजा जो थे वो बहुत जल्द ठीक हो गए। द एम्पायर प्लेडेड द नाइटिंगेल टू कम बैक टू द पैलेस एंड स्टे इन द केज, तो जो एम्पायर है उन्होंने उससे याचना की उस बुलबुल से कि तुम मेरे महल में फिर से वापस आ जाओ और उस पिंजरे में रहो। तो ये कह रहा है कि थैंक यू डियर नाइटिंगेल, और उसको थैंक यू भी बोल रहे हैं नाइटिंगेल को, क्योंकि वो बहुत उसके कारण से रिकवर हो गए थे, ठीक है। तो ये जो बुलबुल है ये क्या बोलती है, आई लाइक माई फ्रीडम बट आई विल कम, तो बोलती है कि मुझे मेरी आज़ादी प्रिय है, मुझे मेरा आज़ादी प्यारा है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी, ठीक है। द नाइटिंगेल रिफ्यूज टू स्टे इन द पैलेस बट प्रॉमिस टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग एंड इट डिड, ठीक है। तो बुलबुल ने क्या किया, वहाँ रहने से, महल में रहने से मना कर दिया, लेकिन उसने वादा किया कि मैं हर रोज़ आपकी खिड़की पर आऊँगी हर रात को गाना सुनाने के लिए, और उसने ऐसा किया भी, ठीक है। तो ये थी पूरी स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे की चैप्टर्स की जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।